Hello guys, very welcome to the channel. So guys, sorry to okay. So मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण। सो गाइज, जैसा कि अब हमें पता है कि एसएससी सीजीएल ने 18, 19, 20 तारीख को ये डिक्लेयर कर दिया है कि सीजीएल मेंस का मेंस पेपर होगा। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब हमें आगे के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास गाइस टाइम, ये पूरा दिसंबर और ये मिला के मतलब अभी मान के कहें 50-55 दिन हमारे पास टाइम है। तो गाइस, जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, कट ऑफ अगर वो मान लीजिए, वी डोंट नो एसएससी सीजीएल क्या कट ऑफ रिलीज करने वाला है जनरल कैंडिडेट्स का, मतलब कि नहीं जिनका भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रिपरेशन गाइस, जहाँ तक जैसा है, जैसा भी हो, पढ़ाई हमेशा स्टॉप नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्योंकि गाइस एसएससी सीजीएल का जो 2025 का भी वैकेंसी है वो तुरंत रिलीज होने वाला है, मतलब एसएससी का कैलेंडर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस बार एग्जाम जो है पहले हो जाएगा, इस साल थोड़ा डिले चल रहा है। तो गाइस थोड़ा सा आदमी को मायूस नहीं होके ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचना होगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपना आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, और ऊपर से भी रेलवे के भी बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं गाइस, तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जिन्होंने फॉर्म भरा एसएससी में अच्छा नहीं हो, वहाँ पे अब अपना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर है, एएलपी का चल रहा है, टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का है, तो गाइस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हमें अपने आप को मेहनत अच्छा करना है और हमें सिलेक्शन कराना है। हमारे हाथ में जो है वो हमें काम करना है। तो गाइज ये सब तो बातें हुई। तो गाइज हम लोग जो टॉपिक अभी बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पहले हमें सबसे पहले गाइज एसएससी सीजीएल मेंस का जो थोड़ा पेपर होगा, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ये लाना पड़ेगा। क्योंकि गाइज ये प्री नहीं है, थोड़ा मेंस होगा तो पेपर का लेवल थोड़ा सा तो हाई होगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा प्रिपरेशन के लेवल को भी हाई करना पड़ेगा गाइज। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो बहुत ही क्रीम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो इसके लिए हम कैसे अपने अप्रोच को चेंज कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे और आगे हम अपने पढ़ाई को मूव फर्दर करेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप बात करते हैं गाइज। आज हम लोग के टॉपिक का नाम होगा, ठीक है गाइज, ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किस टाइप के सम्स जनरली एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, मैं उस पर बात करें गाइज। एक और चीज़ बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के कभी कभी कोई क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड इन द सेंस कि जो गिवन ऑप्शन है उसको देख देख के मैं अभी बात करूंगा इस टाइप के भी सम्स पे। गाइज ट्रिग्नोमेट्री फिक्स है, 2 से 3 सवाल आएगा। 2 से 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आएगा एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में। तो गाइस एसएससी सीजीएल मेंस में पेपर, गाइस एक और चीज बता देता हूँ, लिख लिख कर जितना पढ़ोगे ना उतना फायदा है। लिखना बहुत ही नेसेसरी है। मैथ्स पढ़ रहे ऐसा नहीं कि फॉर्मूला था, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो तो ये वर्क होगा। गाइस ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करने की हमें ये नहीं पता करने की जरूरत है कि कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग बात करते हैं सम्स को कैसे किया जा सकता है। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स आप लोग से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे इस टाइप के सम्स को प्रोसीड किया जाता है, अप्रोच किया जाता है। तो गाइज ये जैसे फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे दिया हुआ है ABC, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है गाइज। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइज अगर यहाँ पे थीटा बनता है, ये थीटा बनता है तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ये एकदम ध्यान होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए इस फिगर के अकॉर्डिंग, अगर ये थीटा ये है, मैं थीटा हटा देता हूँ, सिंपली ये एंगल ए है, यू कैन कंसिडर दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी। तो इफ आई विल आस्क कि साइन ए यहाँ पे क्या होगा, साइन ए, सो इन दैट केस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, P अपॉन H होता है। तो गाइस ये ए है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल पे बात होती है जो उसका अपोजिट होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर। तो गाइस इस केस में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 90 के अपोजिट वाला होता है, तो ये हो जाएगा AC। गाइस ये चीज, दूसरी चीज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइन C क्या हो जाएगा।
तो इस केस में साइन सी जो होगा, सी के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होने वाला है। साइन सी का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है, इट मींस ए बी। इस केस में हो जाएगा ए बी। हाइपोटेन्यूज तो 90 का अपोजिट वाला ही होता है, तो एज इट इज वो रहेगा। तो गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री का ये कुछ बेसिक्स होता है कि जब जहां पे एंगल बनता है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है गाइस, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, 1 मिनट गाइस। गाइस यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ध्यान से। ठीक है, हमें अब सब कुछ पता, हम लोग को हाइयर लेवल में मूव करना है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर करके सम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया गाइस। अब देखिएगा मैं ये क्यों बताया, मैं क्योंकि इस चीज को सर्कल में यूज करूंगा। गाइस ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीजीएल मेंस हो, रेलवे, सीजीएल प्री का भी आप लोगों को पता है राइट। ये बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं, ये एग्जाम में आने ही चाहिए। ठीक है, और इसमें सवाल कभी कभी इजी आता है, कभी कभी हार्ड आ जाता है। तो गाइस देखिए मेरा जैसे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में हम लोग को पहले समझना है यहाँ पे। ये जैसे गाइस की सर्कल है। ठीक है, मैं क्यों बताया यहाँ पे ध्यान से समझने के लिए। गाइस ये एक सर्कल है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस सर्कल में हमें पता है ये कॉर्ड है। ठीक है गाइस, मेरी थोड़ी ड्राइंग बहुत ही विचित्र है, सो गालियाँ मत देना आप लोग। ठीक है, ये मान लो सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ और ये आपका कॉर्ड हुआ, ये ओ, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी एंड दिस इज, यू कैन कंसिडर दिस एज डी। ठीक है गाइज, वी नो जो प्री पढ़ के आए हैं और जो रेलवे के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतने तो आप स्मार्ट एनफ होने चाहिए कि सर्कल के सेंटर से डला हुआ परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पे होता है, कॉर्ड को 2 इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। होप यू अंडरस्टूड। अगर इसकी लेंथ 10 है बाबू तो ये हो जाएगा 5 5। होप यू गाइस ये थ्योरम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और ये जब डिवाइड करता है इट मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। मतलब सेंटर से डला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड पर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो गाइस ये 90 है। ठीक है, और अब नाउ फॉर एग्जांपल ये लेंथ r है। ठीक है, एंड ये दे दिया है थीटा। कभी कभी क्या करता है एसएससी सीजीएल का ये 2000 मेंस का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था कि एडी का जो लेंथ होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया था क्या होगा एडी, बस यही डेटा और आर और थीटा के टर्म्स में यू हैव टू टेल द आंसर। सो एडी का लेंथ कितना होगा गाइस, अभी भी मैंने जस्ट आप लोग से बात की है, ये एडी है, ये थीटा है। तो थीटा के साथ जो एंगल होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो थीटा के साथ जो एंगल बनता है, थीटा का अपोजिट बनता है जो साइन में जाता है, और थीटा के साथ जो बेस एंगल है तो कॉस में होता है। तो इस फिगर के लिए अगर कॉस थीटा की बात की जाए, कॉस थीटा के लिए इसमें तो 90 का अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूस है और ये बेस एंगल है क्योंकि हम कॉस ले रहे हैं। ठीक है, तो गाइस क्या हो जाएगा ए डी अपॉन इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूस आर। तो गाइस ए डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। गाइस इस टाइप के सम्स बहुत ज़्यादा लेवल हाई लेवल पर पूछा जाता है गाइस, मतलब प्रैक्टिस जितना जिस वे में हो ना तभी जाके सम्स बनते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस में सिलेक्शन कराना है, मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो सब्जेक्ट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो 80% लोगों को सब्जेक्ट वीक होता है, यू मार्क दिस। यही होता है सिलेक्शन कराने का गाइज एस। ठीक है, जो अगर ये नहीं है तो बहुत सॉरी टू से, दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है गाइज, इस टाइप के सम्स को कैसे किया जाता है, होप यू गाइज अंडरस्टूड। ये ध्यान रखिए कि बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी है, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन इट इज इजी, अदरवाइज ये हार्ड हो जाएगा, ये याद रखेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चीज एक और कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ पे जैसे आप बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हो जाएगा। ठीक है, कोण में कभी कभी पूछ दिया जाता है वर्टिकल एंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेंसुरेशन पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से, जैसे ये है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, ये गाइस क्वेश्चन है ए बी सी दिस इज योर ओ। पूछ दिया जाता है इस एंगल के बारे में अल्फा।
ठीक है, ये अल्फा कितना मतलब, और ये रेडियस आर दे देगा और ये पूछ देगा ये वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी, मतलब AC का लेंथ कितना होगा। तो गाइस कुछ भी यहाँ भी नहीं करना है, ये 90 डिग्री होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये भी SSC CGL मेंस में इस टाइप का सम था, दूसरे शिफ्ट को जो एग्जाम थे इसी टाइप के सम की। ये पूछ रहा है यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना होगा गाइस, तो ये यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है। अभी मैंने आप लोग एक चीज़ बताया, अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे और ये आर है और ये वैल्यू कुछ दिया नहीं हुआ है। तो अल्फा के अपोजिट जब भी बात होता है, ये अल्फा है तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर पार्ट ये आर हुआ, मतलब ये वाली साइड। तो गाइस इसमें क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया साइन, जो स्टार्टिंग का वीडियो ध्यान से आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग गाइस, साइन अल्फा जो होगा ये लेंथ, और ये लेंथ कितना है मेरा, रेडियस आर, हमें निकालना है AC, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा गाइस, R अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। और ये था CGL में, और साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का, तो ये हो जाएगा R कॉसेक अल्फा। गाइस ये सवाल आ रहा है SSC में, थोड़ा ये सवाल SSC जो मेंस का जो कुछ पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा यू कैन से कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सम्स को अच्छे तरीके से नहीं रीड किया हुआ है तो यू कांट डू देयर। तो गाइस इस तरह का जो मैंने यहाँ पर सम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम सर्कल मेंसुरेशन में भी उसका ये हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आजकल आते हैं कोई भी एग्जाम में। सो प्लीज़ गाइस टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जाते जाते मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लो, काम आएगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है एग्जाम में, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना गाइस, बनाते रह जाओगे, कैलकुलेशन करते रह जाओगे, वहाँ पे आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर गाइस क्या करना है आप लोगों को, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये जनरली बच्चे ये वैल्यू दिया हुआ फॉर एग्जांपल P, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया हुआ वैल्यू कितना P। तो गाइस क्वेश्चन क्या आ जाता है कभी कभी, ये CGL प्री का क्वेश्चन है बट वी शुड नो, वहाँ पे भी क्वेश्चन हट हो जाएगा अगर आपको एप्लीकेशन नहीं पता है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये CGL का क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने का भी कुछ अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, हमारा मेंस का पेपर का डेट हमें पता है, बहुत सारे एग्जाम है, मैं बार बार जो क्यों रिकॉल कर रहा हूँ, एग्जाम है, डेट है। तो गाइस पढ़ोगे ही नहीं ना तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये बेसिक है, जिसको नीड है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो पढ़ने का थोड़ा सा रवैया चेंज करना पड़ेगा, बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। ये हमें कब हमें पता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सभी को पता होगा, जो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होंगे, आप लोगों को पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो आप, सेक थीटा प्लस टैन थीटा देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। और गाइस हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले से सेक माइनस टैन की वैल्यू क्या है, P यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी 1 अपॉन P। गाइस ये सवाल इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशंस कैसे होता है, स्क्वायर को कैसे ब्रेक। तो गाइस मेरा कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला आना और उसके एप्लीकेशंस को यूज़ करना, ये दो चीज़ें होती हैं। तो गाइस इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है फॉर्मूलाज को वी शुड नो, मतलब ये चीज़ यहाँ दिया है तो इसको ऐसे यूज़ करना है, ये चीज़ यहाँ दिया है तो इसको ऐसे यूज़ करना है, ये नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड, इस तरह से पढ़ाई का थोड़ा सा एक मेथड होता है, वी हैव टू डेवलप दैट मेथड। अगर हम मेथड को पकड़ लिए, रेगुलरिटी डिसिप्लिन ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है और पढ़ने में कितना भी अच्छा हो वो सक्सेस उसको लाइफ में नहीं मिलेगा। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कंपटीशन के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाओ, सो नहीं खाओ नहीं, बट इन द सेंस डोंट इंडल्ज इन अनवांटेड थिंग्स, वो लाइफ में उससे कुछ मिलता नहीं है, ओनली लॉस। डोंट इन्वॉल्व इन अनवांटेड थिंग्स, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में क्या, पोजीशन एंड पावर मैटर करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ध्यान रखिएगा। तो गाइस इसी के साथ आप लोगों को कैसा लग रहा है, कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और गाइस पढ़ाई करते रहिए
और अच्छे से आगे बढ़िए। वन थिंग जस्ट जो आज का सबसे मेन चीज़ क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे हमें वर्क करना। और जाते जाते आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका प्रॉपर आंसर दे पाते हैं। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताना है, ठीक है गाइस। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं सेमी सर्कल का। प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और एनी डाउट गाइस प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सो कमिंग वीडियोस में हम लोग इसी पे कंटिन्यू करेंगे गाइस। टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय।